हेलो एट्थ क्लास बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करवा पाया, फर्स्ट एंड सेकंड। कुछ कारणवश समय ना होने के कारण मैं आगे क्वेश्चन अपलोड नहीं कर पाया था। खैर, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को समझाने के पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट सिखाऊंगा, क्योंकि उस कंसेप्ट का यूज होगा क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 करवाते हुए कोई डाउट ना हो, कोई पजल या कंफ्यूज ना हो, आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं उस कंसेप्ट को पहले ही सिखा रहा हूं, ताकि बच्चे उस समय, जिस समय मैं क्वेश्चन नंबर 3 को करवाना शुरू करूं, तो प्रॉब्लम ना हो। बच्चे, आप कोई भी अपने मन में नंबर सोचो, ऐसा नंबर जो 2 डिजिट का हो। जैसे मैंने सोचा 75। क्या एक ये ऐसा नंबर है जिसमें 2 डिजिट है? बिल्कुल, एक 7 है, एक 5 है। नंबर तो एक ही है, 75 संख्या एक ही है, लेकिन डिजिट 2 हैं, अंक 2 हैं। इस 75 के जगह पे मैं आपसे कहूँ कि इस 75 में इकाई पे कौन है? इकाई मतलब वंश, यूनिट डिजिट। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है? आप कहोगे सर 5 है। क्या है? 5, यानी वंश पे है। टेंस पे कौन है? 7 है, यानी दहाई। इकाई कहते हैं ना हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई पे 5 है, दहाई पे 7 है। ये 2 डिजिट का एक नंबर है। मैं बच्चे क्या करता हूँ, मैं क्या, कोई भी आपके पास ये छूट है, आप कर सकते हो। आप इस 75 को ऐसे लिख सकते हो, 7 × 10 + 5। क्या कोई गलती है? नहीं। 7 को गुना कर दो दहाई से, 10 से। क्यों 10 से? क्या? क्योंकि ये दहाई पे है, टेंस पे है, टेंस प्लेस पे है, तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मैंने एक्सपेंड फॉर्म में लिखा है, इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया। क्या कर दिया? एक्सपेंड कर दिया। तो इसका ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? एक्सपेंडेड फॉर्म है। और +5, 5 कहाँ पे है? वंस पे है। तो 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई दिखाओ चाहे ना दिखाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इकाई को 1 से, दहाई को 10 से। ऐसे ही बच्चे, मान लो कोई और एग्जाम्पल लेता हूँ, 231। मैं कहूँ इसको लिखो आप एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में? सबसे पहले लिखोगे 2 × 2 का प्लेस वैल्यू क्या है? 2 का प्लेस क्या है? आप कहोगे सर 2 का प्लेस है 100। क्यों? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100, तो 2 × 100। +3 × 3 की प्लेस क्या है? टेंस है, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे। +1, 1 की क्या है प्लेस? यूनिट डिजिट है, यानी वंश है, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 1 ही आएगा। तो इसको रहने दो, 1 ही रहने दो। इसको देखो, आप चेक कर सकते हो बच्चे, ये टोटल करोगे ना आप कैलकुलेशन करके, तो क्या आएगा? 231 ही आएगा। देखो आप, 100 दूनी 200, 200 प्लस 3 × 10, 3 × 30, तो 200 + 30, 230 हो गया, +1, 231 हो गया। यानी ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। हम 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, कितनी भी डिजिट का नंबर है, उसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में इस प्रकार लिखते हैं। ये आपने छोटी क्लास में किया भी है, 3rd या 4th क्लास में ये आया हुआ है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में अब, हालांकि सब बच्चे को पहले से आता होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबको आए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बचपन की हम याद नहीं रखते, भूल जाते हैं, इसलिए मैंने इसको बता दिया। तो ये मत सोचना कि सर ने ये सब क्यों सिखाया। एक्चुअली ये सब सीखने का फ़ायदा क्या है, आपको इस क्वेश्चन में दिख जाएगा साफ साफ। आओ क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। यानी बच्चे, 2 डिजिट का कोई नंबर है, 2 डिजिट का कोई एक नंबर है,
जिनके डिजिट का सम यानी योग 9 है। तो बच्चे क्या हमें वो नंबर पता है? नहीं पता है। तो हम मानेंगे लेट, क्या करेंगे बच्चे, मानेंगे लेट नंबर इज आप कहोगे एक्स। नहीं बच्चे, एक्स मत मानना। एक्स क्यों नहीं मानना? आप बताओ, इस नंबर में आपको कितना डिजिट दिख रहा है? आप कहोगे सर ओनली 1 डिजिट। तो आप ऐसा नंबर मानो जिसमें 2 डिजिट हो। क्या हो? 2 डिजिट हो। तो हम मानेंगे एक्स वाई। क्या मानेंगे? एक्स वाई। फिर से कह रहा हूँ, एक्स वाई क्या है? एक ही नंबर है। ये 2 नंबर नहीं है, नंबर एक ही है, 2 डिजिट है। मैं कहूँ 100, 100, तो 100 तो एक ही नंबर है ना। 100 में कितने डिजिट हैं? आप कहोगे 3 डिजिट हैं। ऐसे ही एक्स वाई जो है नंबर एक है लेकिन डिजिट इसमें 2 हैं। ठीक है। अब सुनो, अब क्वेश्चन को आगे करने के पहले मैं आपको एक बात और समझा दूं, क्योंकि बाद में कोई डाउट ना हो। मुझको पता है बाद में इसको लेकर डाउट होगा। देखो बच्चे, यहाँ पे हमने जो नंबर लिया है क्या लिया हुआ? एक्स वाई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक्स और वाई के बीच में क्या है? तो कुछ बच्चे कहेंगे सर कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई है। बात सही है, मल्टीप्लाई तो होता है, लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे मल्टीप्लाई है। आपने कहा था कि जब किसी वेरिएबल के बीच में, किसी भी 2 वेरिएबल के बीच में, या किसी एक कांस्टेंट या एक वेरिएबल के बीच में कुछ ना हो तो उसको मल्टीप्लाई सोचते हैं। मल्टीप्लाई होता ही है। लेकिन बच्चे यहाँ पे मल्टीप्लाई मत सोचना, गलत कर दोगे। ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये 2 डिजिट का नंबर है। यहाँ पे ये एक्स और वाई कोई अलग अलग चीज़ नहीं है कि आप इनको मल्टीप्लाई कर दो। मेरी बात समझे? मैं आपको समझा रहा हूँ एग्जाम्पल देके। अभी नहीं समझे होगे, रुको। मैं आपसे कहूँ कि मान लो क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं? आप कहोगे 25। कितने हैं? 25। 2 और 5 के बीच में कुछ है? नहीं है। तो क्या आप इसको 2 गुना 5 कर दोगे? 10 कर दोगे? नहीं। 25 एक नंबर है बच्चे। ये 10th प्लेस का डिजिट है और ये 1st प्लेस का डिजिट है। इनको आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आपस में। नंबर्स के डिजिट को हम आपस में मल्टीप्लाई नहीं करते। हाँ, मल्टीप्लाई करना ही है तो 2 को आप 10 से मल्टीप्लाई करो और 5 को 1 से, इसको कर दो एक्सपेंडेड फॉर्म में, तब तो सही है। ये और ये बराबर हो जाएंगे। लेकिन आप 2 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 10 होगा, वो बराबर नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पे जो मैंने नंबर माना है एक्स वाई, इसका मीनिंग ये नहीं है कि एक्स मल्टीप्लाई वाई है, नहीं। ये एक अलग चीज़ है। ये भी बात सही है, पर ये यहाँ पे नहीं, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में था। यहाँ पे हम एक्स वाई को नंबर मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं बच्चा? नंबर मान रहे हैं। 2 डिजिट का नंबर है जिसमें एक डिजिट एक्स है। एक्स की मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? 10 के साथ होगा। क्यों? क्योंकि एक्स जो है वो 10th प्लेस पे है और वाई की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो क्योंकि ये यूनिट डिजिट पे है। ऐसे आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हो, बट इसको आप एक्स मल्टीप्लाई वाई मत मानना, जो कि कई बच्चों से गलती हो सकती है। बच्चे क्या, मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने खुद जब इसको फर्स्ट टाइम किया था तो एक बार मैंने भी सोच लिया था मल्टीप्लाई। नहीं, ये मल्टीप्लाई नहीं है बच्चा, ये एक नंबर है। नंबर के डिजिट्स को हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। देखो, मैं एक एक क्वेश्चन के लिए बहुत ही लंबा समय लेता हूँ। 10-10 मिनट मैं करवा रहा हूँ, 15-15 मिनट में एक क्वेश्चन। इसीलिए नहीं कि कोई मजाक चल रहा है। प्लीज़ बच्चे इसको ध्यान से समझना। नहीं आए मुझको आप ग्रुप में मैसेज करें या मेरे खुद के नंबर पे मैसेज करें और पूछें कि सर हमको नहीं आया, फिर से समझाओ। आ जाओ आगे। अब क्वेश्चन को अब करेंगे हम। अब फालतू की बातें, मतलब अब जितना इंट्रोडक्शन था मैंने आपको हर एक इंट्रोडक्शन दे दिया इस स्पेशल इस क्वेश्चन के लिए। तो बच्चे हमसे क्या बोला है? हमसे बोला है कि 2 डिजिट का नंबर है, दोनों डिजिट का सम 9 है। तो हमने लेट किया कि जो नंबर है वो क्या है? एक्स वाई है। एक्स वाई का मीनिंग क्या है? एक्स 10th प्लेस पे है, वाई 1st प्लेस पे है, यूनिट डिजिट है ये। तो एक्स वाई एक नंबर है, 2 डिजिट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे बोला है इन दोनों डिजिट का सम कितना है? 9 है। तो एक्स प्लस वाई 9 लिखूँगा। क्यों लिखूँगा एक्स प्लस वाई? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि जो 2 डिजिट हैं उन दोनों डिजिट का सम करने पे 9 आ रहा है। चलो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ।
जैसे 63 है, 63 में कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। मैं पूछूं इन दोनों डिजिट का सम क्या होगा, तो आप कहोगे सर 6 + 3 9 होगा। यानी इसी प्रकार का कोई ऐसा नंबर है, ये 63 ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, यानी इसके जैसा ही कोई ऐसा नंबर है जो जिनके सम करने पे डिजिट के 9 आ रहा है। मैं कहूँ 72, तो 7 + 2 9। मैं कहूँ 63, 6 + 3 9। मैं कहूँ 36, 3 + 6 9। मैं कहूँ 27, 2 + 7 9। और नंबर लूँ आपको 81 या 18, इनको सम करो दोनों डिजिट को, 9 आएगा। मैं कहूँ 45, तो 4 और 5 9। मैं कहूँ 54, 5 और 4 9। यानी इनमें से ही ऐसा कोई नंबर होगा, इनमें से ही जो कि डिजिट का सम, उनके डिजिट का सम 9 हो। तो बच्चे हमने मान लिया कि एक्स वाई नंबर है, इन दोनों डिजिट का सम 9 है। अब क्वेश्चन में देखो आगे लिखा हुआ है व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट। हमने नंबर क्या माना था? हमने नंबर माना था एक्स वाई, लेकिन जब हमने इनको इंटरचेंज किया, इंटरचेंज मतलब इनके डिजिट को उल्टा कर दिया, यूनिट प्लेस को टेंस प्लेस की जगह पे कर दिया, टेंस प्लेस को यूनिट प्लेस की जगह पे कर दिया, तो नंबर क्या बन जाएगा बच्चा? नंबर बनेगा वाई एक्स। क्या बनेगा? वाई एक्स। नंबर बनेगा वाई एक्स। हमने क्या माना था? एक्स वाई। अब क्या मानना पड़ेगा? वाई एक्स मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बोला हुआ है क्वेश्चन में कि हमने नंबर को इंटरचेंज किया। तो हमने क्या पाया? हमने ये पाया, लिखा हुआ है इट फाउंड दैट, हमने ये पाया द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27। यानी हमारा जो ओरिजिनल नंबर था वो था एक्स वाई, लेकिन जो हमें नया नंबर मिला इंटरचेंज करने के बाद वो मिला वाई एक्स। और हमसे कह रहा है कि जो न्यू नंबर है वो इस नंबर से, यानी इस ओरिजिनल नंबर से 27 बड़ा है, यानी इसकी 27 बड़ा है, 27 ज़्यादा है। मेरी बात समझे क्या कह रहा है? यानी मान लो ये 2 है तो ये 29 होगा, ये मान लो 20 है, ये मान लो 20 है तो ये 20 + 27 47 होगा। यानी जो भी है इससे इससे ये नंबर यानी वाई एक्स वाई से 27 ज़्यादा है, 27 मोर है। तो बच्चे मेरी बात सुनो, अब हमें इन दोनों को इक्वल करना है। मान लो इन दोनों को इक्वल करना है, तो मैं 27 को कहाँ पे ऐड करूँगा? छोटे वाले में या बड़े वाले में? तो आप कहोगे सर छोटे वाले में। क्यों? क्योंकि ये पहले से छोटा है। आप यदि 27 को बड़े वाले में ऐड करोगे तो बड़ा वाला और बड़ा हो जाएगा। हमें क्या करना है? हमें बराबर करना है। तो हालांकि ये नंबर जिस पे मैं कर रहा हूँ सर्कल, ये नंबर इस नंबर से 27 बड़ा है, लेकिन 27 को ऐड करेंगे हम छोटे वाले में ताकि दोनों इक्वल हो जाएं। इसको मैं और अच्छे से समझाऊं? आओ समझाता हूं। बच्चे मान लो श्याम है और राम है। श्याम की उम्र है 10 साल, राम की उम्र है 20 साल। तो आप कहोगे सर राम की जो एज है वो श्याम के एज से 10 ईयर मोर है, 10 साल ज़्यादा है। तो 10 साल ज़्यादा है बच्चे। मान लो हमें इन दोनों को इक्वल करना है, तो मैं 10 को कहाँ पे जोड़ूंगा? छोटे वाले में या बड़े वाले में? आप कहोगे सर छोटे वाले में, ताकि इक्वल हो जाए। 10 + 10 20। यदि आप 20 में ऐड करोगे तो 30 बन जाएगा। हमें इक्वल करना है। इक्वल क्यों करना है? अब बात ये आती है कि सर आप बार बार इक्वल क्यों करते हो? तो बच्चे इक्वल करूँगा तभी तो इक्वेशन बनेगा, और जब इक्वेशन बनेगा तभी तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट होगी। इक्वेशन बनना ज़रूरी है। हम इस इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन का देखो डेफिनेशन क्या होता है, मैंने आपको समझाया था फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन में। इक्वेशन क्या होता है कि दो एक्सप्रेशन यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो एक्सप्रेशन हो और उन दोनों के बीच में इक्वलिटी का साइन हो, उसे बोलते हैं इक्वेशन। तो आओ इस क्वेश्चन को मैंने कहाँ पे सॉल्व किया है आपको वहाँ पे ले चलता हूँ। तो ये क्वेश्चन बच्चा ये है क्वेश्चन नंबर 3। हमने क्या माना? लेट अ 2 डिजिट नंबर इज एक्स वाई। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्यों आया देख लो, क्योंकि हमारा अब वहाँ पे समझाना मुश्किल था। अब स्क्रीन पे लिखने से नहीं काम चलेगा, अब इसको कैलकुलेशन होगा।
वहाँ तक मेन था आपका, वहाँ तक आपको समझ में आ गया तो आगे तो आपके लिए आसान चीज़ हो गया। ठीक है, हमने एक्स वाई नंबर मान लिया जो कि 2 डिजिट का नंबर है। एक्स प्लस वाई आपको दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई आपको दिया हुआ है 9 के बराबर। क्वेश्चन में ध्यान दो अपने बुक में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला है आप देखो क्वेश्चन अपने बुक में, कि जब हमने एक्स वाई को इंटरचेंज किया तो क्या बनेगा, वाई एक्स बनेगा। ये तो आप खुद से सोच सकते हो। अब कह रहा है कि जो वाई एक्स है यानी ये नंबर जिस पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये नंबर इस वाले से एक्स वाई से 27 ज़्यादा है, 27 ज़्यादा है। क्वेश्चन को रीड करो खुद से एक बार, दोबारा देखोगे ये लिखा हुआ है। तो मैं 27 को छोटे वाले में ऐड करूँगा ताकि नंबर दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, मैंने कर दिया। अब देखो, अब यहाँ पे इक्वेशन बन गई, हालांकि अभी भी इक्वेशन नहीं बनाया, अभी भी हम इसको और करेंगे आगे। अब बच्चे मेरी बात सुनो, 27 कांस्टेंट है, 27 को ले जाओ राइट हैंड साइड, तो प्लस में है, इस साइड आकर -27 हो जाएगा। ठीक है, वाई एक्स वेरिएबल है, इसको ले आओ लेफ्ट हैंड साइड, ये प्लस में है, इस साइड आकर माइनस में हो जाएगा, तो एक्स वाई माइनस वाई एक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चे, वीडियो काफ़ी लंबी बनती जा रही है, कोई ना बच्चे, करते करेंगे हम एक दिन में बेशक एक क्वेश्चन करें लेकिन समझ के करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं करनी। ठीक है, पढ़ना जब है तो मन लगा के पढ़ो, कोई भी काम करो बिल्कुल पीस दो, जमा कहते हैं ना हरियाणवी में कि जमा रगड़ दो। ठीक है, तो मैथ ने हमें बिल्कुल पीस के पी जाना है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर भांग पीना है, नहीं, मैथ को पीना है, तो मैथ का भांग बना के पी जाओ, तभी आपको समझ में आएगा। जल्दी जल्दी करोगे कि सर जल्दी हो रही है, ये है वो है, एक क्वेश्चन में आपने बोर करवा दिया, आधे घंटे लगा दिया, कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं बात ये आपको खुल के कह रहा हूँ कि सब्र रखा करो, सब्र रख कर कोई भी कार्य करोगे और मन लगा के करोगे, बिल्कुल पीस दोगे, तो कह रहा हूँ बच्चे आपको आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता। जल्दी जल्दी करना है, सर ये है वो है, खेलने जाना है, ये काम वो काम, तो एक ही काम को आपको 10 बार करना पड़ जाएगा। इससे अच्छा एक काम को एक ही बार करो, अच्छे से कर लो। आओ क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन में बच्चे हमारा क्या हुआ, हमारा ये इक्वेशन बना एक्स वाई माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू -27। अब सुनो ध्यान से। अब मैंने आपसे कहा था ना कि एक कंसेप्ट का यूज होगा, उसको हम पहले ही समझ लेंगे, इसलिए मैंने आपको पहले समझा दिया। एक्स वाई नंबर है, मैं एक्स वाई नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा। किस फॉर्म में लिखूंगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो एक्स वाई को मैं 10x प्लस वाई लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने अभी पीछे नहीं आया समझ में, आप वीडियो की स्टार्टिंग में जाइए, बिल्कुल स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने यही समझाया है। वाई एक्स को मैं 10y प्लस एक्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 10 प्लेस पे कौन है, y है, तो y के मल्टीप्लाई 10 के साथ प्लस x के मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो x इंटू 1 लिखो चाहे ना लिखो x ही आएगा, इज इक्वल टू -27। ठीक है, इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में क्यों लिखा, ताकि एक्स वाई सेपरेट हो जाए और हमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू निकल के आ जाए। इस प्रकार करोगे तो नहीं आएगा एक्स वाई की वैल्यू, तो हमें इसलिए एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, तो 10x, अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लो, 10x प्लस वाई माइनस है ना, तो -10y। अब देखो माइनस प्लस माइनस, तो -x इज इक्वल टू -27। इसके आगे मैं नहीं करवाऊंगा, मैं आता हूँ डायरेक्ट इस लाइन पे। 9x माइनस 9y इज इक्वल टू -27 होगा। ठीक है, ये आप खुद से चेक करोगे कैसे आया, कैलकुलेशन करना है आपको। 9 कॉमन आएगा, देखो 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, तो 9 को मैंने ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -27। ठीक है बच्चे, अब देखो 9 क्या है, मल्टीप्लाई में है, इस पूरे के साथ 9 है मल्टीप्लाई में, तो इस साइड आकर हो जाएगा डिवाइड में, तो मैंने डिवाइड कर दिया, इस साइड क्या बचा, x माइनस वाई।
एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, 9 3 जा 27, तो -3 हो गई। ये सेकेंड इक्वेशन बन गया। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये आपको बुक में दिया हुआ था, आपको बुक में ये दिया हुआ था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इसको हमने माना फर्स्ट इक्वेशन। और x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, इसको माना हमने सेकेंड इक्वेशन, जो कि हमने निकाला है। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। अब बच्चे यहाँ पे मैंने क्या हुआ है, देखो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन, जो कि अभी मैंने आपको समझाया। अब इन दोनों इक्वेशन से देखो, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। हम क्या करेंगे, हम किसी एक वेरिएबल की, चाहे y की चाहे x की, आप अपने मर्जी से किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड रख लो। मैंने क्या किया, मैंने x को लेफ्ट हैंड साइड रख लिया, y को भेज दो आप राइट हैंड साइड, तो y प्लस में है, उस साइड जाकर माइनस में हो जाएगा, तो 9 माइनस वाई हो जाएगा। पहले ये बताओ, आपको यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है ना, डाउट होगा तो मुझको बता देना। x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, ये हमारा x की वैल्यू आ गई y के टर्म में। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो कुछ चला के करेंगे। अब इस x की वैल्यू को आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, यानी इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, जहाँ पे मैं सर्कल लगा रहा हूँ। इस इक्वेशन में जहाँ पे x है, वहाँ पे x की वैल्यू को पुट कर दो। तो बच्चे मेरी बात सुनो, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। अब बताओ, ये जो x है, इस x की वैल्यू हमने अभी निकाला है, ये x किसके इक्वल है, 9 माइनस वाई के इक्वल है। तो मैं इस x की जगह पे 9 माइनस वाई लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो बच्चे मैंने क्या किया, 9 माइनस वाई लिख दिया इसकी जगह पे, इस वाले x की जगह पे मैंने 9 माइनस वाई लिख दिया। अब माइनस, ये y पहले से है, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -3। अब सुनो, अब कैलकुलेशन करना है बस आपको। अब बच्चे 9 माइनस वाई, देखो माइनस वाई, तो माइनस वाई क्या होगा, माइनस माइनस ऐड, और साइन क्या होगा, माइनस का ही होगा, तो -2y, वाई प्लस वाई 2y, तो -2y, 9 माइनस 2y इज इक्वल टू -3। -2y को आप रहने दो इसी साइड, 9 प्लस में है, उस साइड जाकर माइनस में हो जाएगा, तो -3 -9, -2y इज इक्वल टू -12, y इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो -12 डिवाइड बाई -2, माइनस से माइनस गया तो प्लस का हो जाएगा, 2 6 जा 12। तो बच्चे y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू 6 आ गई। अब समझे कि हमने यहाँ पे x को क्यों रखा था, ताकि हमारा जो इक्वेशन बने वो सिंगल वेरिएबल में बन जाए। देखो, यदि आपके पास एक ही इक्वेशन है, तो आप एक ही इक्वेशन से बस एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो। तो हमने क्या किया, हमने सिंगल वेरिएबल में इसको मिला दिया, ताकि हमारा इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में बन जाए और वहाँ से आसानी से एक वेरिएबल की वैल्यू निकल जाए। अब y की वैल्यू 6 है, अब इस y को आप चाहे, रुको, अब बच्चे हमारे पास y की वैल्यू 6 आ गई। अब इस y की वैल्यू चाहे आप यहाँ पुट करें, 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 इन चारों में से कहीं भी पुट करें, आपको x की वैल्यू सेम मिलेगी। देखो मैंने क्या किया, हमें पता है x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस वाई है, ये हमने अभी किया था, तो इसको यहीं पुट किया, x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 6 है, हमने निकाल दिया, तो 9 में से 6 गया 3, यानी x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, 3 आ गई। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। इस पूरे चैप्टर में 2 ही क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये, एक मैं आपको बताऊंगा 2.5 में, बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चे, शायद 2.5 नहीं, सॉरी बच्चे 2.4 में ही है, ठीक है। अब आ जाओ, अब क्या हमारा कंप्लीट हो गया, नहीं, अभी हमने x और y की वैल्यू निकाल दिया, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जो आपने नंबर लिया है 2 डिजिट का, वो नंबर कौन सा है। तो बिल्कुल आसान है बच्चे। अब देखो, हमने नंबर क्या लिया था, हमने नंबर लिया था बच्चे XY, हमने ये माना था, तो x की वैल्यू क्या है, 3 है, y की वैल्यू क्या है,
6 है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी हमने जो नंबर लिया है वो कौन सा नंबर लिया था, 36 लिया था, 36 लिया था। आप चेक कर सकते हो, 3 और 6 को ऐड करोगे क्या आएगा, 9 आएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, तो 9 आ